हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। अब यहां देखो ये क्वेश्चन क्या है। अ स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अ स्टेशनरी मैन जो है वो स्टेशनरी है, ओके। मैन स्टेशनरी है और ऑब्जर्व दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। रेन वर्टिकली आ रही है नीचे, ओके। व्हेन ही स्टार्ट moving or running with a velocity of 12 km per hour, he observes that the rain is falling at an angle of 60 degree with the vertical. Okay? इसका मतलब है कि जब उसने चलना चालू कर दिया और वो भी किस स्पीड से दौड़ना चालू किया, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने चलना चालू कर दिया है। जैसे चालू करेगा तो क्या होगा, देखो सपोज मैं बारिश सीधी आ रही है, मैं दौड़ूंगा तो ऐसा अपेयर होगा कि जैसे रेन जो आ रही है ना वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब इसी बंदे को जब ये दौड़ रहा था, व्हेन ही वाज रनिंग, तो इसको रेन ऐसी आती हुई नजर हो रही है, VR इसको ऐसे नजर आ रही है, ओके। तो और वो भी वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इज, अब मुझे यहां पर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है कि क्या होगा करके। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले अगर ये VR है, अब कंडीशन मेरी पहले ऐसी थी, अब ये हो चुकी है। तो आदमी इस तरफ दौड़ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन परफेक्ट वर्टिकल अपीयर होनी चाहिए। इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है रेन का वो आदमी के वेलोसिटी के साथ बैलेंस होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें क्या करना है हमको, इस टाइप के प्रॉब्लम में देखो मुझे आदमी के जाने की स्पीड बताए, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट बनेंगे। ये होगा मेरा VR cos थीटा और ये VR sin थीटा, ओके। अगर मैं ये ड्राइंग क्लियर करूं तो यहां आप ध्यान से देख सकते हो कि ये पॉइंट पर ये मेरा y कंपोनेंट ऑफ रेन और मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ है, ये मेरा x कंपोनेंट, और इसी को बैलेंस कर रहा है या इस तरफ, क्योंकि रेन तो वर्टिकल आ रही है तो आदमी की वेलोसिटी ही x कंपोनेंट ऑफ रेन हो गई, ओके। इस केस में ओके। तो अब मुझे क्या करना है, वेरी स्पेसिफिक, मेरा ये जो कंपोनेंट है Vx, ये देख लो Vx आ गया। तो ये Vx जो है, अब यहां से देखो, और ये एंगल थीटा है जो 60 डिग्री दिया है, तो tan ऑफ 60 डिग्री लो, tan ऑफ 60 डिग्री, ये थीटा जो है, थीटा ये दिया है 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी Vx बाय Vy। अब तो मुझे Vy इज इक्वल टू Vx बाय tan 60, okay. Vx is nothing but velocity of the man, velocity of man कितना है, 12 अपॉन tan 60 की वैल्यू है √3, 12 बाय रूट थ्री अगर करोगे तो आपको 4√3 मिलेगा। इट विल गेट 4√3 किलोमीटर पर आवर। tan 60 की वैल्यू √3 है तो हमको मिलेगा 12√3। मेरा ए ऑप्शन इसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये सॉल्यूशन एक बार समझ लो, वापस रिपीट करके वीडियो, ओके। तो अगले प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं। गिवन है द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्या दिया है, द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। नाउ इट क्रॉसेस अ रिवर, बोट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर। अब सपोज ये मेरा रिवर है और ये है 1 किलोमीटर, ओके। ये 1 किलोमीटर है और बोट अब इसको क्रॉस करने वाला है। तो अब देखो, along the shortest possible path in 15 मिनट। अब यहां दिया है कि बोट क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest, ये देखो
along the shortest path, shortest possible path of in 15 मिनट। मतलब उसने ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये जो डिस्टेंस है यहां से सपोज इधर गया, तो ये डिस्टेंस उसने 15 मिनट यानी 15/60 आवर, ओके, यानी 15/16 यानी 1/4, तो 15/16 आवर में उसने क्रॉस किया। तो देखो अब यहां पर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब देखो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर रहेगा इधर और वेलोसिटी ऑफ बोट, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज वीबी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वीआर और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब सबसे पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इज 1 किलोमीटर और टाइम टेकन टू क्रॉस दैट इज 1/4 ऑफ आवर, ये हमने निकाला, यानी मुझे मिला 4 किलोमीटर पर आवर, एक्सक्यूज मी, ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ बोट। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, VB, ये इस तरफ ले लो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ ये VW मैंने इस तरफ लिया और VBW इस तरफ ले लिया। अब आपको यहां क्लियर कट दिख रहा है, मुझे 5 पता है और 4 पता है। अब आप क्या करोगे, यहां पर ये पुट करो 5 और ये 4 पुट करो, आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है, अगर एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है तो तुम डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए। देखो अब ये ऐसा नहीं है, ये एक ही, देखो हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है, तो मेरा रिवर अगर इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, और बोट अगर मेरा बोट सीधा गया है, बोट मेरा एक्चुअली शॉर्टेड डिस्टेंस पे गया है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस पे मुझे ये नदी को शॉर्टेड डिस्टेंस में क्रॉस करने के लिए मैं सीधा नहीं जा सकता। अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मैं इस तरफ पहुंचूंगा, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मैं इस तरफ पहुंचूंगा, तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, ये ऐसा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एक्चुअल, ओके। तो ये कंडीशन है, इस वजह से मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, मुझे वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो यहां से डायग्राम से क्या दिख रहा है मुझे, देखो यहां पर मुझे वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज VBW का स्क्वायर माइनस VB का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर, यानी मुझे अदर साइड मिल जाएगी। तो समझे इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये इसका ट्रिक है कि दोनों रिलेटिव वेलोसिटी, अगर एक वेलोसिटी इधर है बोट का और स्ट्रीम का, बोट और स्ट्रीम मेरा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तब वेलोसिटी ऑफ बोट बढ़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा। दो ट्रेन, अगर ट्रेन इधर जा रहा है और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो मेरे दोनों हाथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की 0 हो गई। अपोजिट जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम, पर अगर डायरेक्शन अलग अलग है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमको वेक्टर, है ना, पैरेललोग्राम लॉ जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर VBW क्या दिया है, VBW 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ मैं पहले नंबर लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस VB मैंने निकाला 4 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 16 यानी 9, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ये देखो, ये है इसका आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके। अब ये जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिक है, सेम देखो कैसे, द रोइंग स्पीड ऑफ अ मैन रिलेटिव टू वाटर, क्या दिया है, द रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। एंड द स्पीड ऑफ वाटर, देखो पहले क्या था, रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर, डायरेक्टली दिया हुआ है। रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर,
इसका मतलब भी सेम है, याद रखो। ओके, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर दिया था यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट एंगल टू द रिवर फ्लो शुड ही हेड? अब देखो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा। सपोज देखो ये जो है ये मेरा रिवर है, ओके रिवर है, और दिस ये डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये डायरेक्शन है इस तरह के वेलोसिटी ऑफ वाटर का। अभी यहां पर बोला है कि एट व्हाट एंगल टू द रिवर फ्लो शुड ही हेड इफ ही वांट्स टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब उसने यहां से स्टार्ट किया तो उसको एग्जैक्टली यहां पहुंचना है। ओके, तो दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दैट मैन, और वेलोसिटी ऑफ रोइंग उसकी नेट वेलोसिटी ऑफ रो या मैन की वेलोसिटी, तो उसको ऐसे हेड करना पड़ेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रोइंग विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो एट व्हाट एंगल शुड ही हेड, एट देखो एट व्हाट एंगल टू द रिवर फ्लो, एंगल टू द रिवर फ्लो, एट व्हाट एंगल टू द रिवर फ्लो, मतलब रिवर फ्लो के डायरेक्शन में एंगल बताना है मुझे, इस डायरेक्शन में ये एंगल, पूरा एंगल, सपोज इसको फाइल लेता हूं मैं, ठीक है। शुड ही हेड, वो जाएगा इफ ही वांट्स टू रीच अ पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, एग्जैक्ट अपोजिट साइड ऑन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन का मतलब है, तो पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, ये तो 90 डिग्री है ये वाला, तो मुझे थीटा में 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहां डायग्राम से मैं लेता हूं साइन थीटा, देखो साइन थीटा, साइन थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, हाँ अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, VRW, दिस इज 3 and 5, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये होगा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ये होता है 37 डिग्री। तो इसको इसके साथ, ये वर्टिकल के साथ 37 मिला मुझे, ये थीटा 37 मिला है थीटा, और तो टोटल एंगल फाई क्या होगा, मुझे ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो चाहिए, तो क्या होगा, टोटल एंगल फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 डिग्री। मेरा थीटा है 37 प्लस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आंसर 127 डिग्री। ओके, 127 इसमें ऑप्शन है, यस वी डू हैव 127 ऑप्शन ये। ओके, तो देखो क्वेश्चन रीड करने में, क्वेश्चन जब हमको रीड करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रीड करते वक्त इतना स्पेसिफिक होना चाहिए हमको कि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को हिट करते वक्त। ओके, तो हम जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें और किस तरह का दिया हुआ है। अभी देखो ये प्रॉब्लम जो दिया है ये थोड़ा सा यूनिक है। अ मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी, अ मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड एज शोन इन फिगर। तो रिवर की स्पीड u है, देखो हम इसको मैं डायग्राम में सॉल्व करूंगा, इसको मैं कुछ ज्यादा लिखूंगा नहीं अभी। कैसा है, तो u जो है देखो ये पॉइंट पर, ये पॉइंट ए पर रिवर की स्पीड है u, ओके रिवर की स्पीड है u, और क्या दिया है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड एंड इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम रिलेटिव टू वाटर, शुड द मैन स्विम रिलेटिव टू वाटर so that it can reach the point B। अब B पॉइंट पे जाना है उसको, ध्यान रखो अगर B पॉइंट पे जाना है और B जो है वो 45 डिग्री पर है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये गिवन है, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो क्या होगा देखो, अगर उसको ऐसा जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा उसको, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी लाइक दिस। तो सपोज ये एंगल दिया है 45 डिग्री दिया है मुझे, ओके ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, और इस एंगल को मैं लेता हूं सपोज थीटा, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरा Vm साइन थीटा, और ये वर्टिकल वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा Vm कॉस थीटा। अब
ये पॉइंट पर देखो, इस साइड की वेलोसिटी क्या हो गई, नेट वेलोसिटी, ये यू वेलोसिटी ऑफ, यू जो है ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो गई, u माइनस vm साइन थीटा। व्हाट इज vm, हमने अभी देखा कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, तो वो उसकी मिनिमम, मैन की मिनिमम स्पीड है ये वाली इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि मुझे डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट चाहिए, तो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट ये एक डायरेक्शन हो गया और ये एक हो गया। अब मुझे ये देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिल गया मुझे, ऊपर नॉर्थ है, ये देखो इधर ऊपर नॉर्थ है इधर वेस्ट है, तो मुझे ऐसा हेड करना पड़ेगा, ये क्लियर हो चुका है ताकि मैं इस तरफ जा सकूं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिल गया, अब मुझे दो ऑप्शन मिल गए, अब मुझे आंसर वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये पहला होगा v u माइनस v, इसको मैं vm वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा, और ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है मेरा vm cos थीटा, और इस ये मेरा नेट डायरेक्शन ऑफ हेडिंग है, ओके, और ये एंगल है 45 डिग्री। तो हमने इस डायग्राम से ये डायग्राम प्लॉट किया, डायग्राम से, मैं अब ज्यादा थ्योरी ना लिखते हुए डायग्राम, फिजिक्स इज ऑल अबाउट डायग्राम। तो यहां पर मुझे क्या मिला, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट u माइनस vm साइन थीटा, थीटा 45, यहां पर देखो ये ऐसे रखो थीटा, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी थीटा क्या है, थीटा हमने ये लिया था, ठीक है, थीटा हमने ये लिया था, तो थीटा पता नहीं है मुझे कितना जाना है करके, अपॉन vm cos थीटा, ओके। इस डायग्राम से ये लाया हुआ है, तो इसको थोड़ी देर के लिए भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमको सॉल्व करना है। तो tan 45 1 होता है, ये vm cos थीटा यहां लिखा, u माइनस vm साइन थीटा यहां लिख दिया मैंने। अब इसमें से क्या करो, vm कॉमन ले लो, vm ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये टर्म को इधर लाया, इज इक्वल टू u बचा, यहां से मुझे v मिला, u अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, अरेंज टर्म्स को इधर उधर किया मैंने सिर्फ। अब यहां देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर एडजस्टमेंट, इसको √2 से मल्टीप्लाई करो और 1/√2 से डिवाइड करो इधर, और यहां पर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद vm इज इक्वल टू u अपॉन, ये देखो √2 जैसा का वैसा, साइन एक 1/√2 मतलब cos थीटा होता है, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इंटू cos 45 प्लस cos 45 सॉरी cos थीटा और ये साइन 45, तो ये एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया गया। इसमें आपको मिलेगा u अपॉन √2 साइन a प्लस b, ये मिलेगा फॉर्मूला, ओके। इससे तो साइमल्टेनियसली लिखते भी जाओ क्योंकि यहां जगह कम है लिखने के लिए, तो ओके। अब देखो कैसा हो गया, अब मुझे वेलोसिटी जो है, ये मैन की वेलोसिटी मिनिमम चाहिए। अगर आदमी की वेलोसिटी मुझे मिनिमम चाहिए एकदम कम, तो मुझे ये जो टर्म है ये मैक्सिमम लगेगी डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा प्लस 45 शुड बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है, यानी थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री, तो थीटा इज 45 डिग्री मुझे यहां मिलेगा, थीटा 45 डिग्री मिल गया, तो ये थीटा मेरा 45 डिग्री हो गया। और साथ में ही मुझे थीटा नहीं पूछा है, मुझे यहां पर देखो क्या पूछा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब यहां पर, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू u अपॉन √2 इंटू, ये देखो साइन थीटा की जगह 45 पुट करो, साइन 45 प्लस 45, तो ये u अपॉन साइन 91 यानी u बाय √2, तो दिस इज माय आंसर, ये u बाय √2 एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट पूरा का पूरा आंसर निकल लिया, ठीक है। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल है, इसको लिखो और ध्यान से स्टडी करो इनको, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइम अगले टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे, ओके।